राजस्थान का एक बड़ा विषय है, वो है पंचायती राज चुनाव, निकाय चुनाव। कोर्ट ने कहा है 31 जुलाई तक चुनाव कराएं। सरकार ने कहा कि साहब हम तो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हमारे पास में व्यवस्था नहीं है। स्कूल खुल जाएंगे, कमरे नहीं होंगे, व्यवस्थाएं नहीं होंगी, चुनाव कराने वाले टीचर नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा हमें कोई लेना देना नहीं है, हम किसी सुनवाई के मूड में नहीं है, चुनाव कराइए। कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया। 20 जून तक आनी थी ओबीसी की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का अब तक कोई अता पता नहीं। और इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार के वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी का बयान आया है कि हम अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराने जा रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी के नेताओं के इस तरीके के बयान क्या दर्शा रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं हम पूरी तरह तैयार हैं। किस चीज में पता नहीं, किस चीज की तैयारी है पता नहीं, चुनाव की व्यवस्था क्या है पता नहीं। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट। भट्ट साहब, 31 जुलाई को चुनाव होने हैं या 31 जुलाई से चुनाव शुरू करने हैं? पहले आप हमारे दर्शकों को ये कंफ्यूजन दूर करो। देखिए, हाई कोर्ट का जो आदेश है वो आदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि 31 जुलाई तक जो है चुनाव करवाने हैं, संपन्न हो जाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाई कोर्ट का यही आदेश है कि 31 जुलाई तक चुनाव संपन्न करवा लिए जाएं। उसके लिए सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं आई है और बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के जो निर्वाचन आयोग है वो चुनाव नहीं करवाएगा। इस पर हाई कोर्ट ने ओबीसी आयोग को डायरेक्शन दिया कि भाई आप 20 जून तक अपनी रिपोर्ट जो है वो दे दें सरकार को। लेकिन आप देखिए, आज 18 जून हो चुकी है और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। कल एक पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी का एक बयान घूमता घूमता आया कि सरकार जो है चुनाव करवाने के लिए तैयार है, लेकिन वो वही बयान है जैसे अब तक बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से कि तैयार है, लेकिन वो तैयारी कहाँ है वो कहीं नजर नहीं है। तैयारी किस चीज की कर रहे हैं? मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में चुनाव कराने हैं कि 27 में कराने हैं? किस चीज की तैयारी नजर आ रही है? कुछ तैयारियों को लेके बयानबाजी नहीं हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल देखिए, ये सिर्फ बयानबाजी है, हवाई बयानबाजी है और जमीन पर फिलहाल कोई काम होता नजर नहीं आ रहा। और सूत्रों की माने तो सरकार जो है वो एक बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करने की तैयारी कर रही है कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए और वहां से शायद कोई राहत उन्हें मिल जाए। तो लेकिन जो आप देखिए, पिछले दिनों जो वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा जिन्हें मिला हुआ है, उनका बयान आया है कि सरकार जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में चुनाव करवाने का विचार रखती है, जबकि हाई कोर्ट ने 31 जुलाई की समय सीमा तय कर रखी है। इस मामले में जो सरकार के खिलाफ याचिका करता है संयम लोढ़ा, उन्होंने अरुण चतुर्वेदी को चेतावनी दे दी कि भाई आप अपना बयान वापस लो, नहीं तो आपके खिलाफ अवमानना का केस चलाऊंगा। उस घटना को अभी कम से कम 4-5 दिन हो चुके हैं और अरुण चतुर्वेदी का कोई माफीनामा सामने नहीं आया। तो अब ये मामला भी एक नया मामला जो है वो कोर्ट में जा सकता है। संयम लोढ़ा इस मामले को भी कोर्ट में लेके जा सकते हैं। कुल मिला के ये जो एक गड्ढमड्ढ खिचड़ी बनी हुई है कि चुनाव होंगे नहीं होंगे ये अभी तो पता नहीं, लेकिन बयानबाजी पूरी है। अच्छा, एक सरकार ने कहा कि साहब हमारे पास तो स्कूल के कमरे नहीं है, बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनके एग्जाम होंगे, टीचर नहीं है, बूथ कहाँ बनाएंगे, चुनाव कौन कराएगा? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कमरे कहाँ से आएंगे? उस टाइम भी स्कूल होंगे। शीतकालीन अवकाश 3 महीने का तो होता नहीं है उस टाइम, तो क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम की तरफ भी बच्चे बढ़ रहे होंगे, तो क्या उस समय ये दिक्कत नहीं रहेगी? तो देखिए, सरकार के पास संसाधनों की कभी कमी नहीं होती। अगर विधानसभा चुनाव होने हैं तो विधानसभा चुनाव भी, चाहे परीक्षा हो चाहे कुछ भी हो, विधानसभा चुनाव भी होते हैं। ऐसे ही पंचायत और निकाय चुनाव में अगर सरकार की मंशा है कि वो चुनाव करवाना चाहती है तो सरकार किसी भी तरीके से चुनाव करवा सकती है। ये चुनाव तो मार्च से ही ड्यू पेंडिंग चल रहे हैं। उससे पहले भी हाईकोर्ट को ये पहला आदेश नहीं है, इससे पहले भी हाईकोर्ट आदेश दे चुका था कि आप चुनाव करवा लें, अप्रैल तक सारे चुनाव कंप्लीट करवा लें। लेकिन तभी भी सरकार जो है वो हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन में चली गई कि साहब हमको रिलैक्सेशन दे दो। फिर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि भाई आप अब जुलाई में करवा लो। फिर हाईकोर्ट में सरकार ने दलील रखी कि साहब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के हम कैसे चुनाव करवाएंगे, निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव नहीं करवाएगा। तो ये तमाम तरीके की जो बातें हैं सरकार की, वो टालम टोल की बातें हैं। लेकिन
चुनाव कब होंगे ये सरकार के जो नेताओं की मंशा है वो जरूर दिखा रही है। ये तो अब क्या जमीन पे स्थिति है कि क्या 31 जुलाई तक चुनाव होने जा रहे हैं, या आज 18 जून को हम जिस स्थिति में खड़े हैं उसमें किसी सूरत में 31 जुलाई तक चुनाव हो ही नहीं सकते? देखिए, अगर कोर्ट का डंडा चल गया तो सरकार को हर स्थिति में चुनाव तो करवाने पड़ेंगे, भागा दौड़ी करके भी किसी भी तरीके से चुनाव करवाए, लेकिन करवाने तो पड़ेंगे। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अंदर से कुछ कॉन्फिडेंट है कि उससे कोई रिलैक्सेशन मिल जाएगा। शायद यही वजह है कि अब तक सरकार की तरफ से कोई तैयारी ग्राउंड पर या निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई तैयारी ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के जो सरकार की दलील थी कि निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करवा सकता, तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। और जिस तरीके से जो सरकार के जो अंग हैं, जो आयोग है या बीजेपी के दूसरे नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि सरकार जो है चुनाव टालने के बारे में। देखिए साहब, ऐसा है कि अब 20 तारीख तक तो एक बार फिर टल गया है, क्योंकि 20 तारीख तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। 20 तारीख तक कोर्ट ने कहा है ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 20 तारीख को आ जाती है कि नहीं आती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और वो सबसे पहली चीज जो निर्भर करेगी वो ये कि 31 तक चुनाव होंगे या नहीं होंगे। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, वहां से रिलैक्सेशन चाहिए कि भाई इस चुनाव को आगे खिसका दिया जाए, अभी हमारी पास में स्थिति हमारी चुनाव कराने की नहीं है। तो 20 तारीख तक तो ये तय है कि अभी तक 20 जून तक जब तक ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आती है, जब तक तो अधर स्थिति है, चुनाव नहीं होने वाले हैं। 20 तारीख को हम आपको फिर बताएंगे कि रिपोर्ट आ गई है या नहीं आई है, 31 तक चुनाव होंगे या नहीं होंगे। फिलहाल राजस्थान के अंदर पंचायती राज और निकाय दोनों सिर्फ इंतजार में ही बैठे हैं। चुनाव की तारीखों का पता अब तक नहीं है। कोर्ट के द्वारा 2 बार तारीखें दे दी गई हैं, पर उन दोनों ही तारीखों को सरकार के द्वारा पीछे छोड़ दिया गया है, पीछे धकेल दिया गया है। चुनाव होते नजर नहीं आ रहे हैं। 20 तक इंतजार कीजिए, 20 तक आपको यथा स्थिति बता देंगे कि चुनाव कहां तक होने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए मैं आशीष और मेरे साथ सौरभ भट्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।